इसके ऊपर से बताता हूँ। मैंने 4 आर्टिकल चेंज किए, 4 ट्रांसफर दिए, उसमें से एक ट्रांसफर लेने का कारण ऐसे ही ताने थे जो मुझे रोज मिलते हैं। हमने हमारे ज़माने में बिना क्लासेस से सीए किया है, तो तुम लोगों को कहाँ क्लासेस की जरूरत है? आपने से कोई करता है आर्टिकलशिप? एनीवन? ओके, हैव यू सीन बेयर एक्ट? यस सर। और मुझे कहते थे कि क्लासेस नहीं जाना। बेयर एक्ट इतना भारी होता है, बेइज्जती तो होगी जो होगी, पर फिजिकल चोट पहुंचेगी अलग। तो ये मुझे लगता है ना कि ये थॉट से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो समय है, और स्पेशली अगर आप वर्चुअल देखते हो, यू जस्ट ट्राई आउट वन पेन ड्राइव क्लास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यू जस्ट ट्राई आउट। आप काफी बार देखोगे मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, कोई चीज हो नहीं रही है, तो आप अगर क्लासेस को इंटरैक्टिव नहीं बनाओ तो काम कैसे चलेगा? मेरे हिसाब से इतने से डिवाइस पे, मैं अभी दरवेद के पापा से मिला था, मैंने कहा यार हमें सीरियसली एज अ पेरेंट हैट्स ऑफ टू ऑल द चिल्ड्रंस कि आप लोग इतने से डिवाइस पे बैठ के फोकस रह के पढ़ते हो। इतना आसान नहीं होता है। आप लोगों की ये जो एज है, जो आपका मन करता है करने का तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करके आप एक डिवाइस निकल हार्मोन इंजेक्शन लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग कर रहे हो यार। मैं तो हर एक क्लास में कहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू, मैं भी नहीं कर सकता था बट मैं करवा सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ही पॉलिटिक्स है। अब इंटरमीडिएट में बाहर आना नहीं सर, मैं इंटरमीडिएट में बाहर नहीं सर, कोई और ऑप्शन छोड़ा भी नहीं। मतलब जैसे कॉलेज ज्वाइन करता हूँ, बॉयज कॉलेज ज्वाइन करा मैं तो समझाता हूँ क्लासरूम डिसिप्लिन को लेके। ये जो मैं कहता हूँ कि वॉच फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 या फिर जैसे किसी ने भी कहा हो कि मैंने ब्लॉक किया हो या जो भी चीज थी एक्सरसाइज में, मैं आपको उसका मॉडल समझा देता हूँ थोड़ा। तो आई वाज एक्चुअली डूइंग आर्टिकल्स विद वन ऑफ द बॉस जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। मतलब शायद मैंने उनकी वजह से सीए छोड़ भी दिया होता था। वो सिचुएशन आ गया, टोल्ड यू दैट एग्जांपल दैट ही थ्रू द इनकम टैक्स एक्ट ऑन माय फेस। इट वाज लिटरली अ टॉर्चर। ही वाज अ पुणेरी मराठी पर्सन, टिपिकल मराठी, एंड almost 57-60 years of age when I joined articles. I always had a parameter in my mind and I would like to share with you all what is the criteria to select the right boss for articles training. सबसे पहली चीज ये देखना कि आपकी और उनकी एज में कम से कम 7-8 साल का गैप होना चाहिए। और दूसरी चीज ये देखना कि आपकी और उनकी एज में ना बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, लाइक 15 साल है, नॉट मोर देन 15 years। दोनों के रीजंस बताता हूँ मैं आपको। आपकी और उनकी एज में अगर बहुत ज्यादा गैप नहीं रहा, लाइक 5-7 साल का ही गैप है, तो देयर विल बी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। आप उसके पीठ पीछे बोलोगे इसको बहुत समझता है, ये 2-4 टाइम में सीए बना, ऐसा बोलोगे आप। मैंने देखा है लोगों को बोलते हैं ना, तो आप उसको कभी सीरियसली लोगे नहीं। बहुत बड़ी बात होगी ना, सीए बन गया, मैं भी बन जाऊंगा 2 साल का, क्या फर्क पड़ता है? अगर वो आपसे बहुत बड़े रहे ना तो भी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि वो अपने आइडियाज आप पे थोपने की कोशिश करेंगे जो उनके जमाने के हैं, जो आज के जमाने के साथ सूट नहीं होते। जावेद सर ने टीचिंग स्टॉप की थी 2009 में। ही अनाउंस्ड सीए फाइनल कॉस्टिंग बैच, और उस बैच में ना बहुत एडमिशंस नहीं हुए थे, तो सर बहुत उदास हो गए। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, और मैं फॉर्चुनेट नहीं कहूंगा, मेरी मेहनत भी थी कि मुझे उनके दिल में एक स्पेशल जगह मिली थी। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। ही वाज वेरी डिसहार्टेंड, क्योंकि एक ऐसा टीचर जिनके बैच में वेटिंग होती है, वो टीचर के बैच में अगर एडमिशंस नहीं होते हैं तो उदास हो जाते हैं। तो फिर मेरे से उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा सर आई कांट कमेंट ऑन दिस एज अ स्टूडेंट, बट आई कैन कमेंट यू एज योर सन और एज योर फ्रेंड। इफ यू अलाउ मी देन बी अलाउड। एंड आई टोल्ड हिम दैट सर, आप जो एग्जांपल्स देते हो वो एग्जांपल्स आजकल के बच्चे नहीं समझ पाते। आजकल के जो बच्चे हैं उनको उनके टाइप के एग्जांपल्स चाहिए। हाँ, आपकी एग्जांपल्स जो समझ लेगा उसकी लाइफ बन जाएगी, ये पक्की है। बट यहाँ पे क्लास में हर एक बच्चा लाइफ बनाने नहीं आ रहा है। आई मीन एक सिंपल रेशियो बताता हूँ यार। जब मैं पढ़ता था तो अगर हमारी क्लास में सपोज 100 एडमिशंस होते थे, तो जब तक बैच एंड होती थी 95 तो होते ही थे क्लास में। 5 लोग भी लॉस इन टारगेट होते थे, और वो 95 में से भी ऑलमोस्ट 90 लोग एग्जाम देते थे। और आज मैं ये कहूंगा मोर और लेस एवरीवन इज सीए, 2-3 अटेम्प्ट आगे पीछे। आज का रेशियो पता है क्या? आज अगर बैच के फर्स्ट डे 100 स्टूडेंट्स होते हैं तो लास्ट डे तक 75 भी नहीं बचते। यस सर। लॉस इन ट्रांजिट इज मोर देन 25%। इसका रीजन पता है क्या? इसका रीजन ये जोश में सीए ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट ये जो लाइफ होती है ना, वो लाइफ नहीं जी पाते। एक बार किसी को कुछ बोल दिया तो दिल को ऐसा लग गया कि हाँ मैं तो ये हूँ। पेशेंस, द फर्स्ट रूल इज पेशेंस, वो सबसे कम हो गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं, क्योंकि वो घर पे तो ब्लॉक नहीं कर सकते तो हमारे पेरेंट्स अगर हमें डांटते हैं तो वो हमारी ही भलाई के लिए डांटते हैं। जितनी भी बार मैं क्लास में कहता हूँ नए स्टूडेंट्स को, वॉच फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। आज आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। डू यू एग्री कि अगर वो बीच में से ज्वाइन करेगा तो आप उसको जस्टिफाई कर पाओ? नो सर। आपने कभी, पहली बात मैं क्लेरिफाई करता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम में मैनेज नहीं करता हूँ, मेरा टेलीग्राम में मैनेज नहीं करता हूँ, मेरा व्हाट्सएप 4 लोग मैनेज करते हैं, मैं सब मैनेज नहीं करता। मैं दूसरी चीजों में टाइम देता हूँ। अगर मैं देखता हूँ काफी बार मेरी ही टीम के टीचर्स टेलीग्राम पे मैसेजेस डालते हैं, न्यू चैप्टर अलर्ट, स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर, यू कैन जॉइन माय बैच नाउ, प्लस की लिंक डालते हैं। एक्सक्यूज, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रिंसिपली वो सही नहीं लगता है। मुझे सही क्यों नहीं लगता है? जैसे हाउ कैन यू स्टडी सी अनलेस एंड अंटिल यू नो ए एंड यू नो बी।
कनेक्शन नहीं बन पाता, हाँ? कनेक्शन नहीं बन पाता। मुझे किसी ने कहा कि सर अभी मेरे पास रिसेंटली एक ऑफर आया कि सर आप सीए में अकाउंट्स पढ़ा दो। मैंने कहा क्यों? नहीं सर आप बहुत अच्छा अकाउंट्स पढ़ाते हो और सिलेबस पूरा सेम है, तो आप सीए में भी पढ़ा दो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं सर, टैक्स के लोग करते हैं, कॉस्टिंग है तो वो कॉमन है, वो पढ़ा देते हैं, आप पढ़ा दो। मैंने कहा नहीं पढ़ा सकता मैं। बोले क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है? वही तो है, बैंक रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन, कंसाइनमेंट, वही तो है। मैंने कहा बात वो नहीं है। मैं जब यहाँ सीए के बच्चे को पढ़ाता हूँ ना, तो मैं उसके नसों में सीए का पेपर डाल देता हूँ पूरा। मेरा पहला लेक्चर आप देखोगे स्ट्रैटेजी से स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली उसके लिए बहुत सारे बच्चे मुझे रोस्ट भी करते हैं कि 2 घंटा वेस्ट कर दिया, क्लास में एक ही क्वेश्चन हुआ, ये वो फलाना ढिकरा। पर मुझे लगता है वो जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये नहीं होता कि मैं जो चीज पढ़ने जा रहा हूँ उसका स्कोप क्या है, तब तक मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। नवंबर 22 का एडवांस अकाउंटिंग का बैच का पहला लेक्चर जो मैंने लिया था, मैंने जो चीजें आपको एडवांस अकाउंटिंग के बारे में बताई, शायद ही आपको पता चलती थी अगर मैं नहीं बताता था। एंड आई बिलीव वो सब बहुत जरूरी है। आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि आप लोगों को ये देखना है कि जो हमें मिल रहा है उसमें हम हमारे एफर्ट्स लगा के उसको कैसे आगे ले जाए। तो 17 दिसंबर 2007 आई जॉइंड आर्टिकल्स विद दिस पर्सन इन पुणे। आई जॉइंड बिकॉज मुझे पैसा चाहिए था। बहुत सिंपल है, मुझे अमरावती में 540 रुपए मिलता था स्टाइपेंड और यहाँ मुझे 3000 रुपए मिल रहा था और इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए 2 महीना छुट्टी और छुट्टियों के महीने में भी स्टाइपेंड। सो आई वाज नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड इकोनॉमिक फैमिली बैकग्राउंड। तो 3000 रुपए मेरे लिए बहुत था, मेरा खर्चा निकालने के लिए बहुत था पुणे में। और मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे अमरावती से पुणे जाना है पढ़ने तो पापा के पैसे पे नहीं जाना है, आप फीस पे कर लो, मेरा खर्चा मैं चला लूंगा। 3000 रुपए मेरे लिए बहुत थे। मैंने आर्टिकल ज्वाइन की, एक दिन बता रहा हूँ मैं खून के आंसू रोके निकले। मैं बराबर उनके यहाँ 365 दिन ही रहा, 366 दिन नहीं। 1 साल बाद मैंने टर्मिनेशन ले लिया था, ट्रांसफर ले लिया था, वो भी बहुत कहानी बना के लिया था, वो देते नहीं थे ईमानदारी से। बट फिर भी मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनसे मैंने एक चीज सीखी। मैंने जब उनका विजिटिंग कार्ड देखा था उस पर लिखा था CS उनका नाम। मैंने कहा ये कैसे हो गया यार, मिसप्रिंट है क्या? CSB यहाँ तो एक नहीं हो रहा है, वो कैसे कर लिया उन्होंने? फिर मैंने हिम्मत करके पूछ लिया एक दिन उनसे कि क्या कहानी कैसे हो गई। तो फिर उन्होंने बताया कि बहुत सिमिलर है, चैप्टर्स बहुत सिमिलर है, आप कर सकते हो। मतलब पहली बार मेरे को लगा कि आज इसके शरीर में इंसान कहाँ से आ गया, मेरे को पॉजिटिवली कैसे बोल रहा है, आजकल तो दलील करता है मेरे को, आज तो पॉजिटिवली कैसे बोल रहा है। मैं आपको पता है सिर्फ वो एक मीटिंग और वो एक दिन को याद रख के मैं उस इंसान को आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ। सिर्फ वो एक मीटिंग। इट वॉज 9 जनवरी 2009। सुबह उन्होंने मुझे कहानी बताई। फॉर्चुनेटली उसी गली में ICSI का ऑफिस था, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। मैं दोपहर में गया ऑफिस से छुट्टी मार के DD बनाने के लिए और 9 जून 2009 को मैंने CS फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन किया और मेरी CS की जर्नी मैंने स्टार्ट की। मुझे घर वालों ने कहा क्लास लगा ले। पहले तो मम्मी पापा को समझ में नहीं आया, चल क्या रहा है। घर वालों ने कहा क्लास लगा ले, दोस्तों ने कहा क्लास लगा ले, डीजे भाई जो है वो भी क्लास लगा चुके थे। डीजे ने बहुत क्लासेस लगाई है पर वो पढ़ने के लिए तो सब क्लासेस लगा चुके। मैंने कहा यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, मैं इंस्टीट्यूट की इलेक्शंस में था, उस समय विकासा का चेयरमैन साहब है, सारी चीजें कर रहा था। मैंने कहा मैं नहीं लगा सकता क्लासेस, पर मैं खुद बैठ के पढ़ता था, सेल्फ रिलायंस। मैंने बहुत ढूंढा तो मुझे पता चला यार एक बुक आती है, उसका नाम है ओनली फिजिक्स, OTM कहते हैं उसको। वो बुक लिखी है एक ऐसे पर्सन ने जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसने CS भी किया है। तो उसने क्या किया, एक ऐसी बुक लिख दी कि जो CA है और उनको CS करना है तो कॉमन सिलेबस के ऊपर रिविजनरी बुक बना दी कि उतनी एक बुक पढ़ लो, तुम्हें CA का याद आ जाएगा और CS के आंसर्स तुम लिख सकोगे। वो उतनी एक बुक पढ़ के और ऑब्वियसली ICSI के मॉड्यूल्स पढ़ के आई डिड माय CS। I was never ever a self-reliant person. I'm telling you honestly, never ever. But my life made me self-reliant, and that's why I always say you should learn self-reliance. Because जिस दिन आप CA बन जाओगे, अपने ऑफिस में बैठोगे, आपके सामने क्लाइंट होगा, हर क्लाइंट की प्रॉब्लम अलग होगी। आप टैक्स के क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह मत देखो। टैक्सेशन इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जो क्लाइंट सामने बैठा होगा उसकी उम्र अलग होगी, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस अलग होगा, उसके हेड्स ऑफ इनकम अलग होंगे, उसके चैलेंजेस अलग होंगे, बहुत सारी चीजें अभी आपको सीखना बाकी है। मतलब मैंने मेरे बॉस से सीखा कि पैन कार्ड बना के कैसे कमाते हैं यार, सीरियसली। घर में उनके बच्चा होता था, ये लोग नामकरण पे बुलाते थे, मेरे बॉस वहां नामकरण में पैन कार्ड का फॉर्म साथ में लेके जाते थे। सही आइडिया यार। मैंने कहा यार ये तो सही दिमाग लगा। उस दिन पता चला कि पैन कार्ड बनाने के लिए कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं, पैदा होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट, सीरियसली। सो सेल्फ रिलायंस इज द बिगेस्ट थिंग। नन ऑफ माय बॉसेस always give me direct answer to my question. Whenever I ask a question, सर ये क्लाइंट का ऐसे नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो बाहर जाओ, वहां पे वो कंपनीज एक्ट पड़ा है, निकालो, रेफर करो। अब क्या करूं, करना पड़ेगा। बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर ये अप्रोच आपका चेंज हो जाता है ना, तो वो आपको प्रोफेशनली तो हेल्प करेगा ही, बट पर्सनली भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट यू शुड लुक इनटू। आप लोग अनअकैडमी से कनेक्टेड हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बट दोस्त हु आर गिविंग एग्जाम इन नवंबर 22, आप लोगों को डरना चाहिए सितंबर अक्टूबर से, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में कोई क्लासेस नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों ने क्या कहा कि सर आपने लास्ट तक हाथ पकड़ के रखा, ये वो एग्री। बट मैं क्लास में क्या कहता हूँ, स्क्रीन टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यू अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस। सितंबर अक्टूबर महीना टिक के बैठना है, सेल्फ स्टडी करनी है। इंटरमीडिएट वालों को मैं बता रहा हूँ, देखो यार फाउंडेशन कुछ भी नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, और आप जो पास हो गए वो रियलाइज करेंगे पप्पू है यार बिल्कुल कुछ भी नहीं है फाउंडेशन। इंटरमीडिएट बहुत अलग चीज है, कितना हाथ पकड़ के रखना होता है, एक एक दिन एक एक लेक्चर स्टूडेंट आप सोच नहीं सकते हो, इतना अलग बॉडी। डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट पढ़ाई नहीं है, डिफिकल्ट टाइम टेबल है।
खुद को बांधे रखना, कंट्रोल रखना, घर वाले बाहर जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अब आप ये सोचे क्या यार मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो वो बोरिंग ही होगा ना। आप उस अप्रोच के साथ क्लास में बैठो, व्हाट इफ यू सिट इन द अप्रोच, ठीक है ना, वो कौन सा बहुत बड़ा तीर मार रहा है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी चीज आपको मोटिवेशन दे उसको अपनी आंखों के आगे लगा दो। इट मे बी अ कार, ठीक है, मुझे सीए बनने के बाद ये कार खरीदनी है, लगा दो। बट अगर वो देख के भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो फिर तो सस्ता मोटिवेशन है आपका, फिर तो कोई पॉइंट नहीं है ना। माय मोटिवेशन इज ऑलवेज बी वन, क्योंकि मेरे को मेरी मम्मी ने एक बार बोल दिया था, जिस दिन तू तैयार होगा उस दिन पापा को रेस्ट मिलेगा। वो अलग बात है, आज तक पापा ने रेस्ट नहीं किया है, बट मेंटल रेस्ट वो मुझे समझ में आ गया था, तो मेरे लिए और कोई मोटिवेशन था ही नहीं। इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग, करेक्ट? यस सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग ओवर हियर। सारे बच्चों को टॉप 10 एआई आप लेके आओ, आप जो भी शहर से हो, जहां से भी हो, मैं खुद आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और आपको बता रहा हूं, कल मैं कोमल गुप्ता के घर पे जा रहा हूं न्यू दिल्ली में, ओवर 98 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स, सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021। तो मैं कल उसके घर पे जा रहा हूं, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद हर फैमिली टुमारो। सो आप लोगों से भी कह रहा हूं, मुझे मजबूर करवाने के लिए मैं तैयार हूं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।